गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के एकादश सूक्त देवता, इंद्र, ऋषि, मधुच्छंदा के पुत्र जेत्र, छंद, अनुष्टुप का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वत्स। एक, समुद्र के समान व्यापक, रथियों में श्रेष्ठ, अन्नपति तथा सज्जनों के पालक इंद्र की हमारी समस्त स्तुतियों ने उनकी महिमा का विस्तार किया है। दो, हे बलशाली इंद्र, आपकी मित्रता से हम अन्न संपन्न होकर कभी भयभीत न हो। आप सदैव विजयी और अपराजित हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। तीन, इंद्र का धनदान प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। यदि वे अपने स्तोताओं को गौओं तथा अन्न से समृद्ध धन प्रदान करें तो उनकी रक्षा और कृपा कभी समाप्त नहीं होती। चार, युवा, मेधावी, अत्यंत बलशाली, समस्त कर्मों के धारक, वज्रधारी तथा अनेक स्तुतियों के पात्र इंद्र असुरों के दुर्गों का विनाश करने वाले के रूप में प्रकट हुए। पांच, हे वज्रधारी इंद्र, आपने गौओं का हरण करने वाले बल नामक शत्रु की गुफा को विदीर्ण कर गौओं को मुक्त कराया। तब बलासुर के अत्याचार से पीड़ित देवगण निर्भय होकर आपकी शरण में आए। 6, हे वीर इंद्र, मैं सोमरस की महिमा का सर्वत्र प्रचार करते हुए आपके धन दान से प्रेरित होकर पुनः आपकी शरण में आया हूं। हे स्तुतियों के पात्र इंद्र, प्राचीन यज्ञकर्ता भी आपकी शरण में आते थे और आपकी उदारता से परिचित थे। 7, हे इंद्र, आपने मायावी शुष्ण नामक असुर का उसकी ही माया से संहार किया। विद्वान आपके इस महान पराक्रम को जानते हैं। कृपया उनके अन्न, ऐश्वर्य और समृद्धि में वृद्धि करें। 8, अपने अद्भुत पराक्रम से समस्त जगत का संचालन करने वाले इंद्र की स्तोताओं ने श्रद्धापूर्वक स्तुति की है। उनका धनदान सहस्रों में ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक असीम और अनुपम है। टीका। 1, बल नामक एक असुर ने देवताओं की गौओं का अपहरण करके उन्हें एक गुफा में छिपा दिया था। तब इंद्र ने अपनी सेना सहित उस गुफा को चारों ओर से घेर लिया और वहां से गौओं को मुक्त कराया। सायणाचार्य। 2, शुष्णम भूतानाम शोषण हेतुम एतन नामकम असुरम। सायणाचार्य अर्थात शुष्ण वह असुर है जो समस्त प्राणियों के शोषण अर्थात सुखाने का कारण बनता है। इसका संकेत अनावृष्टि जैसे अमंगल की ओर है। शुष्ण की कथा वस्तुतः वर्षा का एक प्रतीकात्मक रूपक है। इंद्र द्वारा शुष्ण का वध करने का तात्पर्य है कि उन्होंने अनावृष्टि का निवारण कर वर्षा प्रदान की। इसी प्रकार वृत्र, अहि, शुष्ण, नमुचि, पिप्रू, शुष्वर, ऊरण, कुयव, वचि तथा अर्बुद आदि दनुपुत्र असुरों के साथ इंद्र के युद्धों का मूल अर्थ प्राकृतिक बाधाओं, विशेषकर वर्षा में अवरोध उत्पन्न करने वाली शक्तियों पर विजय प्राप्त करना है। गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के द्वादश सूक्त देवता, अग्नि, ऋषि, कणुपुत्र मेधातिथि, छंद, गायत्री का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वत्स। 1, अग्नि देवताओं के दूत, देवगणों का आह्वान करने वाले, समस्त धन संपत्ति से युक्त तथा इस यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न करने वाले हैं। हम ऐसे अग्निदेव का वर्ण करते हैं। 2, प्रजाओं के पालक, हव्यवाहक तथा अनेक लोगों के प्रिय अग्निदेव का यज्ञकर्ता निरंतर आह्वान मंत्रों द्वारा आह्वान करते हैं। 3, हे काष्ठ से उत्पन्न अग्निदेव, इस कुशों से युक्त यज्ञ स्थल पर देवताओं को लेकर आइए। आप हमारी स्तुतियों के पात्र तथा देवताओं के आह्वान करता हैं। 4, हे अग्निदेव, चूंकि आपको देवताओं के दूत का कार्य प्राप्त हुआ है, इसलिए हव्य के अभिलाषी देवताओं को जागृत कीजिए और उन्हें साथ लेकर इस कुशयुक्त यज्ञ स्थल पर विराजमान होइए। 5, हे अग्निदेव, आप घृत से आहूत होकर प्रज्वलित एवं दीप्तिमान हैं। हमारे शत्रु राक्षसी प्रवृत्तियों से युक्त हो गए हैं, अतः आप उनका दहन कीजिए। 6, अग्नि। अग्नि द्वारा प्रज्वलित होते हैं। वे मेधावी, गृहों के रक्षक, सदैव युवा, हव्यवाहक तथा यज्ञ की आहुति को देवताओं तक पहुंचाने वाले मुख स्वरूप हैं। 7, मेधावी, सत्यधर्मा तथा शत्रुओं का संहार करने वाले देव अग्नि के समीप आकर यज्ञ कर्म में उनकी स्तुति करो। 8, हे देव अग्नि, आप देवताओं के दूत हैं। जो यजमान श्रद्धापूर्वक आपकी परिचर्या करता है
आप उसके श्रेष्ठ रक्षक बने। 9। हे पावक अग्नि, जो यजमान देवताओं के हव्य भक्षण के लिए आपकी विधिपूर्वक सेवा और उपासना करता है, उसे सुख, समृद्धि और कल्याण प्रदान कीजिए। 10। हे दीप्तिमान पावक अग्नि, हमारे लिए देवताओं को यहां लेकर आइए तथा हमारे यज्ञ और हव्य को देवताओं तक पहुंचाइए। 11। हे अग्निदेव, नवीन गायत्री छंद के मंत्रों से स्तुत होकर हमें धन, संपत्ति तथा वीर संतानों से युक्त अन्न प्रदान कीजिए। 12। हे अग्निदेव, आप उज्ज्वल तेज से युक्त, देवताओं का आह्वान करने में समर्थ तथा स्तोत्रों से विभूषित है। कृपया हमारी इस स्तुति को स्वीकार कीजिए। टीका 1। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर अग्नि को युवा तथा समस्त देवताओं में यविष्ठ, सबसे युवा कहा गया है। 2। जुहू लकड़ी से निर्मित वह यज्ञ पात्र आहुति देने का करछुल है जिसका उपयोग यज्ञ के समय किया जाता है। इसे अग्नि का मुख्य स्वरूप माना गया है क्योंकि इसी के माध्यम से अग्नि में घृत की आहुति अर्पित की जाती है। गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के 13वें सूक्त देवता अग्नि, ऋषि कणुपुत्र मेधातिथि, छंद गायत्री का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वत्स 1। हे सुसमिद्धान नामक अग्ने, हमारे यजमान के पास देवताओं को ले आइए। हे पावक, हे देवताओं का आह्वान करने वाले, आप इस यज्ञ को संपन्न कीजिए। 2। हे मेधावी तनूनपात नामक अग्ने, हमारे इस रसयुक्त यज्ञ को आज देवताओं के भक्षण के लिए उनके पास पहुंचाइए। 3। इस यज्ञ स्थल में, इस यज्ञ में प्रिय मधुजिह्वा हव्य को संपादित करने वाले नराशंस नामक अग्नि का हम आह्वान करते हैं। 4। हे ईलित अग्ने, अपने सुखद रथ से देवताओं को यहां ले आइए। मनुष्यों ने आपको देवताओं का आह्वानकर्ता रूप में प्रतिष्ठित किया है। 5। हे बुद्धिमान ऋत्विजो, परस्पर संयुक्त और घृत से आच्छादित बरही अर्थात कुश को बिछाइए, उस पर घृत देखा जाए। 6। देवी द्वार खुल जाए, वे यज्ञ की वृद्धि करने वाली तेजस्विनी हैं। इतने दिन तक ये जनशून्य थीं, आज अवश्य ही यज्ञ संपादन करना है। 7। शोभायुक्त नक्ता और ऊषा का हम इस यज्ञ में हमारे इस कुश पर बैठने के लिए आह्वान करते हैं। 8। उस सुजिह्व मेधावी होता देवद्वय का हम आह्वान करते हैं, वे हमारे इस यज्ञ को संपन्न करें। 9। सुखप्रद और क्षय रहित इला, सरस्वती और मही, ये तीनों देवियां इस कुश पर विराजमान हों। 10। श्रेष्ठ और अनेक रूपों वाले त्वष्टा का हम इस यज्ञ में आह्वान करते हैं, वे केवल हमारे पक्ष में रहें। 11। हे देव वनस्पति, देवताओं को हव्य समर्पित कीजिए, हव्यदाता को परम ज्ञान प्राप्त हो। 12। हे अग्ने, स्वाहा के द्वारा इंद्र के लिए यजमान के घर में यज्ञ संपन्न कीजिए, हम इस यज्ञ में देवताओं का आह्वान करते हैं। टीका 1। यह सूक्त आपरी सूक्त है। 2। तनु प्लस उन बराबर तनून अर्थात दुर्बल कलेवर। तनून प्लस प बराबर तनूनप अर्थात दुर्बल शरीर का पालक अर्थात घृत। तनूनप प्लस अत बराबर तनूनपात अर्थात घृत भोजी अग्नि। 3। नराशंस का अर्थ मानव प्रशंसित है। इस नराशंस नाम का रूपांतर जिंद अवेस्ता ग्रंथ में भी पाया जाता है। 4। ईलित अर्थात स्तुत, अग्नि का एक नाम इला है, उस नाम की सूचना के लिए ईलित विशेषण का प्रयोग हुआ है। सायण। 5। बढ़िश अग्नि का एक नाम है, उस नाम की सूचना के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। 6। देवी द्वार शब्द द्वारा अग्नि के एक नाम की सूचना होती है। सायण। 7। नक्ता और ऊषा का अर्थ क्रमशः रात्रि और प्रातःकाल है, किंतु यहाँ ये दोनों शब्द उस समय प्रकट होने वाले अग्नि का बोध कराते हैं। सायण। 8। मूल में होतारा दैव्या है, इस पद द्वारा अग्नि का बोध कराया गया है। सायण। 9। ये तीनों देवियों के नाम हैं, यहां इनसे अग्नि का बोध कराया गया है। सायण। 10। यहां त्वष्टा शब्द द्वारा अग्नि का बोध कराया गया है। सायण। 11 अर्थात वनस्पति नामक अग्नि। सायण। 12 सु प्लस आ प्लस वे,
यज्ञ में हवि अर्पित करते समय स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है। यहां इस शब्द द्वारा भी अग्नि का बोध कराया गया है। सायण